सोचिए एक ऐसा एआई जो दुनिया के हर सवाल का जवाब दे सकता है, पर जैसे ही चीन के कालिख वाले पन्नों की बात आती है वो चुप्पी साध लेता है। तियानमेन स्क्वायर नरसंहार? सॉरी, नहीं बता सकते। अरुणाचल प्रदेश? छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। चीन का ये नया एआई डीप सीक अपने ही इतिहास पर मौन क्यों है, और क्या अमेरिका वाकई इस एआई से डर रहा है? आइए इस पूरे खेल को डिकोड करते हैं। अभी तक एआई की दुनिया में अमेरिका के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनाई जैसे नाम सबसे आगे थे, लेकिन अचानक चीन के डीप सीक नाम के एक एआई ने हलचल मचा दी। वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली में खलबली मच गई कि यह तो अमेरिका के टक्कर की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। डीप सीक को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह नहीं कि यह कितना ताकतवर है, बल्कि यह कि यह सेंसरशिप वाला एआई है, यानी ये वही बताएगा जो चीन की सरकार चाहेगी। चीन सरकार की लाइन से अलग कोई भी बात करने पर या तो ये गोलमोल जवाब देता है या फिर सीधा कह देता है कि सॉरी, ये मेरे दायरे से बाहर है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े ब्लैकआउट की, तियानमेन स्क्वायर नरसंहार। 1989 में बीजिंग के तियानमेन चौक पर लाखों छात्र लोकतंत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन चीनी सरकार ने टैंकों से कुचलकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह नरसंहार चीन के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। लेकिन डीप सीक से इस पर सवाल पूछिए तो यह सीधे जवाब नहीं देगा, उल्टा कहेगा कि सॉरी, आई एम नॉट श्योर हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन येट, लेट्स चैट अबाउट मैथ, कोडिंग एंड लॉजिक प्रॉब्लम्स इंस्टेड। यानी मुझे अभी इस तरह के सवालों को समझने में दिक्कत हो रही है, चलिए हम गणित, कोडिंग और तर्क से जुड़े सवालों पर बात करते हैं। लगता है चीन सरकार की वो कहानी जो दुनिया के सामने नहीं आ सकती, एआई को भी वही सिखाया गया है। अब बात करें भारत के अरुणाचल प्रदेश की। चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहकर अपना बताता है, जबकि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। जब डीप सीक से पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश किसका है, तो भी इसने जवाब वही दिया जो पहले दिया था। डीप सीक ने कहा, मुझे अभी इस तरह के सवालों को समझने में दिक्कत हो रही है, चलिए हम गणित, कोडिंग और तर्क से जुड़े सवालों पर बात करते हैं। अब चैट जीपीटी को पूछिए तो वो बिना झिझक कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है जहां कई आदिवासी समुदाय रहते हैं और ये जैव विविधता से भरपूर है। यानी चीन का एआई वही बताएगा जो बीजिंग के सेंसरशिप रडार के अंदर फिट बैठता हो। इससे साफ पता चलता है कि चीन की सरकार इस एआई को अपने हिसाब से चला रही है। यह तो अपनी डफली अपना राग वाली बात हो गई। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या डीप सीक चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है? डीप सीक की सफलता पर अमेरिका इतना बौखलाया क्यों है? वजह यह है कि यह सिर्फ $5.6 मिलियन में तैयार हो गया, जबकि ओपन एआई का चैट जीपीटी बनाने में $1 बिलियन से ज्यादा खर्च हुए। तो क्या डीप सीक ने चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी चुरा ली? ओपन एआई का कहना है कि चीन की कंपनियां डिस्टिलेशन नाम की तकनीक से अमेरिकी एआई मॉडल को कॉपी कर रही हैं, यानी ओपन एआई की टेक्नोलॉजी को उलट पुलट कर चुरा लिया गया। अमेरिका की ट्रंप सरकार भी अब इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। अब बड़ा सवाल, क्या डीप सीक सिर्फ एक एआई है या चीन का एक नया जासूसी हथियार? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डीप सीक एक ट्रोजन हॉर्स है, यानी दिखने में तो ये एआई चैटबॉट जैसा हो सकता है, लेकिन इसका असली मकसद यूजर्स का डेटा इकट्ठा करना और चीन सरकार तक पहुंचाना हो सकता है। रॉस बर्ली, जो सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस के को फाउंडर हैं, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि चीन अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निगरानी, नियंत्रण और दबाव बनाने के लिए करता रहा है। डीप सीक भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मतलब अगर आपने इस एआई का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि आपकी जानकारी भी चीन के पास पहुंच जाए। डीप सीक की वजह से अमेरिका के होश उड़ गए हैं। ट्रंप ने इस बात पर बयान देते हुए कहा कि
कि डीप सीक एआई को लेकर अमेरिका को सतर्क हो जाना चाहिए। हमें हर हाल में इस मुकाबले को जीतना होगा। अमेरिका को डर है कि अगर चीन की एआई टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो वो अमेरिका को पछाड़ सकता है। तो कुल मिलाकर डीप सीक सिर्फ एक एआई नहीं बल्कि चीन का डिजिटल पावर प्ले है। ये दुनिया को दिखाने के लिए बना है, लेकिन असल में सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा और डेटा चोरी का हथियार बन सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को भी अपना खुद का एआई बनाना चाहिए जो हमारे नैरेटिव को सपोर्ट करे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।